हेलो क्लास 11th, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। ये आज का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट कर देंगे बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन करना। आज की हेडिंग लगाते हैं हम आज की क्लास की, रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। अब ये रिएक्शन इन सॉल्यूशन क्या है? देखो, किसी भी रिएक्शन में हम कैसे कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं, कैसे अमाउंट को हम मेजर करेंगे, किन किन तरीकों से मेजर कर सकते हैं, वही है हमारा रिएक्शन इन सॉल्यूशन। जैसे कि क्या है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस present in solution can be expressed as। किन किन तरीकों से कर सकते हैं? सबसे पहला हम सीखेंगे मास परसेंटेज। मास परसेंटेज बोल लो या फिर वेट परसेंटेज बोल लो। उसके बाद सेकंड है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, ये सारी चीजें आपके लिए नई हैं। थर्ड है हमारा मोलैरिटी। ऊपर वाले दो टर्म आपने सुने होंगे 9th क्लास में, बट मोलैरिटी और मोलालिटी ये एकदम नया कॉन्सेप्ट है। मोलैरिटी एंड मोलालिटी, वन बाय वन हम सारी चीजें पढ़ेंगे, देखेंगे कि हम सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट को कैसे कंसीडर करते हैं एक सॉल्यूशन के अंदर। ओके, फर्स्ट है हमारा मास परसेंटेज या फिर वेट परसेंटेज। मास परसेंटेज, किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी एक पर्टिकुलर सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट का मास कितना प्रेजेंट है, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मास परसेंटेज है हमारा, इससे पहले सेम एक ऐसा टॉपिक था, वो क्या था? परसेंटेज कॉम्पोजिशन। कुछ वैसा ही है हमारा मास परसेंटेज भी। हमको एक सोल्यूशन दिया गया है, ठीक है। कौन सा सोल्यूशन है? सॉल्ट प्लस वाटर का एक सोल्यूशन बनाया है। अब हमें ये बताना है कि इस सॉल्यूशन में सॉल्ट कितने ग्राम था, ठीक है। सॉल्ट का हमें मास निकालना है या फिर वाटर का मास निकालना है कि पूरे सॉल्यूशन में वाटर कितना परसेंट प्रेजेंट था। तो हम कैसे निकालेंगे? मास परसेंटेज की हेल्प से निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है मास परसेंटेज का? मास परसेंटेज, जो यहाँ पे सॉल्ट है वो क्या है? सॉल्यूट, और जो यहाँ पे वाटर है वो है सॉल्वेंट। तो अगर मुझे सॉल्यूट का मास परसेंटेज निकालना है तो ऊपर लिखूंगी मैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ, और यहां पे हो जाएगा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का निकालना है तो इसका मास लिखूंगी मैं यहाँ पे, और नीचे क्या है? इन दोनों का मास टोटल करके इनटू 100। क्यों? क्योंकि हमें परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है। अगर वही हमें सॉल्वेंट के लिए निकालना होगा तो हम कैसे करेंगे? मास परसेंटेज, अगर हमें सॉल्वेंट के लिए निकालना है तो हम ऊपर सॉल्वेंट का मास रखेंगे। ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर आपको क्वेश्चन में आता है सॉल्यूट का भी निकालो सॉल्वेंट का भी निकालो, तो जरूरी नहीं है कि आप बार बार इतना लिखो, ठीक है। एक बार पहले सॉल्यूट का निकाल लो, फिर क्या कर सकते हैं हम? सॉल्यूट
परसेंटेज, तो हम क्या करेंगे, टोटल यानी कि 100 में से सॉल्यूट के मास परसेंटेज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सॉल्वेंट आ जाएगा हमारा। क्लियर है? यानी कि 100 माइनस सॉल्यूट तो हमारा आ जाएगा सॉल्वेंट। ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि बार बार ये दोनों चीजें लिखो। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपकी बुक का ही है। क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस A to 18 ग्राम ऑफ अ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया गया है, क्या क्या लिया गया है, 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, कोई एक सब्सटेंस है जो कि 2 ग्राम लिया गया है और 18 ग्राम उसमें वाटर है। तो हमें मास परसेंटेज निकालना है किसका, सॉल्यूट का। सॉल्यूट क्या होता है, जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल सॉल्यूशन इनटू 100। अब सॉल्यूट हमें कितने ग्राम दिया हुआ है, 2 ग्राम सॉल्यूट दिया हुआ है, यहां पे हम लिखेंगे 2 ग्राम अपॉन टोटल सॉल्यूशन कितना है, 18 प्लस 2, ये हो जाएगा हमारा 20, लिख देती हूँ 18 प्लस 2 ग्राम, ये हो गया 2 अपॉन 20, ग्राम से ग्राम कट जाएगा इनटू 100। ठीक है, 2 बन जा 2, 2 10 जा 20, इस 0 से ये 0 कट गया और यानी कि 10% हमारे पास क्या है, सॉल्यूट प्रेजेंट है। क्लियर है? 10% सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अब इसके बाद है हमारा मोल फ्रैक्शन। मास परसेंटेज, वेट परसेंटेज के बाद आता है मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। क्या होता है, लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने मोल कॉन्सेप्ट सीखा था। ठीक है, अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार मोल कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख लेना, ताकि आपको पता चल सके कि मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन में उसका बहुत बड़ा रोल है। जब तक आपको मोल निकालना नहीं आएगा तब तक आप मोल फ्रैक्शन सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्लियर है? मोल फ्रैक्शन क्या है, मेरे पास 2 या फिर 2 से ज्यादा ले लो, हमारे पास सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट प्रेजेंट है, Na है, Nb है। ठीक है, ये प्रेजेंट है हमारे पास। मान लो एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। अब अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूट का अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना है, तो ऊपर लिखेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। पिछले वाले से इसको कंपेयर नहीं करना, वहां पे डायरेक्ट मास रखा हुआ था, ये n है, n नंबर ऑफ मोल्स होता है, नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सबसे पहले इस फॉर्मूले में पुट करोगे और उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे रखोगे आप। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जिसका निकाल रहे हो वो ऊपर होगा अपॉन टोटल। अगर यहाँ पे 3 हमारे पास सॉल्यूट सॉल्वेंट या फिर 2 सॉल्यूट होता, 1 सॉल्वेंट होता, कुछ ऐसा होता, तो हम नीचे तीनों रख देते, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, तीनों रखते। जितने भी हमें गिवन है हम सारे रख देते टोटल, और ऊपर हमें जिसका निकालना होता है। अगर वैसे ही हमें बी का निकालना हुआ तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। बी के लिए क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सबका सेम रहेगा, बस न्यूमरेटर में हमें जिसका निकालना है उसको हम पुट कर देंगे। क्लियर है? तो ये था हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के बाद आता है मोलैरिटी। अब ये मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन सोल्यूशन इन लीटर। एक लीटर में कितने मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट है, ये हमें मोलैरिटी के बारे में बताता है। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन present in 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट है, वो होता है मोलैरिटी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोलैरिटी इज इक्वल टू, जो मैंने थ्योरी लिखा है उसी को हम फॉर्मूले के फॉर्म में लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और नीचे क्या है? सॉल्यूशन इन लीटर। अगर हमें सॉल्यूशन मिलीलीटर में दिया होगा, ml में दिया होगा, तो हम क्या करेंगे? ऊपर 1000 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है, और नीचे हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन इन ml। एक फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज ना करके ये भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? मोलैरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कैपिटल M, यानी कि मोलैरिटी। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन? कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form 250 ml of the solution। सबसे पहले देखेंगे कि इसमें क्या क्या गिवन है। आपको गिवन लिख लेंगे हम। इसमें हमें गिवन है कि सबसे पहले तो मोलैरिटी निकालना है। आपको इसमें मोलैरिटी निकालना है। सॉल्यूशन दिया हुआ है, कितना है? 250 ml है। फॉर्मूला लगाएंगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला है, मोलैरिटी इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 अपॉन सॉल्यूशन इन ml। अगर लीटर में होता तो हमें 1000 से मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं थी। अब क्या करेंगे हम? गिवन मास कितना है? हमें 4 ग्राम दिया हुआ है गिवन मास, हम यहाँ पे लिखेंगे 4। और मॉलिक्यूलर मास हम खुद ही फाइंड आउट कर सकते हैं। NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 23 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 16 और प्लस 1 यानी कि 40 ग्राम। तो ये हो जाएगा 40 इंटू 1000 अपॉन 250। इससे ये चला जाएगा, 0 से 0 गया, 4 से 4 चला गया, 2 and 5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.4 मोलैरिटी, यानी कि कितना मोलैरिटी हमने फाइंड आउट किया है? 0.4। क्लियर है? इसके बाद आता है मोलैरिटी के बाद है मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी होता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है 1 kg सॉल्वेंट के अंदर। वहां पे हमारा मोलैरिटी में हमने सॉल्यूशन की बात की थी, 1 लीटर सॉल्यूशन की। यहां है हमारा सॉल्वेंट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट के?
ये हमें देखना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute upon solvent in kg। इसको कैसे लिखेंगे हम, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 अपॉन सॉल्वेंट इन ग्राम। अगर हमें सॉल्वेंट ग्राम में दिया होगा तो हम क्या करेंगे, ऊपर 1000 की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अगर डायरेक्ट चीजें दी हुई हैं, आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो या फिर इसको थोड़ा इलैबोरेट करके भी कर सकते हो। ये है हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी का किससे रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम, जैसे मोलैरिटी को कैपिटल M से लिखा था, वैसे ही मोलैरिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है हमारा मोलैरिटी। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है अब, द डेंसिटी ऑफ 3, ये कैपिटल M क्या है, अभी बताया था, मोलैरिटी है ये, कैपिटल M मोलैरिटी, स्मॉल m मोलैरिटी। 3 मोलैरिटी सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हमें मोलैरिटी इसमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 3m का क्या मतलब है, यहाँ पे हमें मोलैरिटी दिया हुआ है 3m, यानी कि 3 मोल्स पर लीटर। 1 लीटर में जो NaOH है, सॉरी NaCl है, 1 लीटर में NaCl के 3 मोल्स प्रेजेंट है। ये पूरा हमारा सोल्यूशन है, 1 लीटर सोल्यूशन है, इसमें 3 मोल्स है हमारे, 3 मोल्स NaCl प्रेजेंट है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, अगर इसी सोल्यूशन में से हमने 1 ml सोल्यूशन बाहर निकाल लिया, ये एक छोटा सा बीकर है, इसमें हमने 1 ml सोल्यूशन बाहर निकाला है, तो 1 ml सोल्यूशन का जो वेट होगा वो कितना है, 1.25 ग्राम। 1 ml सोल्यूशन का जो वेट है, 1 ml सोल्यूशन का जो वेट है वो है 1.25 ग्राम। ठीक है, अगर हमें 1 लीटर के लिए निकालना होगा कि 1 लीटर सोल्यूशन का कितना वेट होगा, तो क्या करेंगे, 1 लीटर के लिए हो जाएगा 1.25 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा हमारा 1250 ग्राम। यानी कि इस 1 लीटर में टोटल सोल्यूशन का वेट कितना है, 1250 ग्राम। ठीक है, पूरा सोल्यूशन का। अब सोल्यूशन में सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, 3 मोल्स NaCl का प्रेजेंट है, तो मोल्स से सबसे पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे कि 3 मोल्स का क्या मतलब है। देखो, NaCl का मास निकालते हैं सबसे पहले हम, ये हो जाएगा 23 एंड 35.5, तो 5 और ये 8 और ये 5, यानी कि 58.5। 1 मोल्स ऑफ NaCl में हमारे पास 58.5 ग्राम प्रेजेंट है, तो 3 मोल्स ऑफ NaCl में कितना हो जाएगा, 3 इंटू 58.5, तो ये हो जाएगा हमारा, देखो 5 3 जा 15, कैरी 1, 3 8 जा 24, एक 25 और 5 6 जा 15 और एक 16, 175.5 ग्राम। अब 1 लीटर, ये देखो 1 लीटर सोल्यूशन था हमारे पास, ये 1 लीटर सोल्यूशन है। 1 लीटर सोल्यूशन का जो अमाउंट है, जो उसका क्या बोलेंगे हम, उसका जो अमाउंट है, उसका जो वेट है वो 1250 ग्राम है। इस पूरे सोल्यूशन में हमारे पास सॉल्यूट इतना है, सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है, सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो 175.5 है। हमें सोल्यूशन का क्वांटिटी पता है, हमें सॉल्यूट का क्वांटिटी पता है, क्या हम इससे सॉल्वेंट नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। क्या हो जाएगा, अगर हमें सॉल्वेंट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन माइनस सॉल्यूट।
सोल्यूशन कितना है हमारा 1250 माइनस 175.5, इसको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा वो देख लेते हैं। 1250 175.5, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, ये 5 हो गया। और यहाँ पे आएगा हमारा ये हो गया हमारा 9, 9 में से 5 गया तो 4, यहाँ पे पॉइंट आ गया, यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ 1 नहीं, यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे 1, 1074.5 ग्राम। ये किसका अमाउंट है, ये है सॉल्वेंट। अब हमें सॉल्वेंट मिल गया है ग्राम में, क्या हम मोलालिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स हमें दिया हुआ है 3 और सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है हमको 1074.5 ग्राम में दिया हुआ है, इनटू हम 1000 कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा 2.79 और मैं इसमें यूनिट क्या लिखूंगी, स्मॉल m, यानी कि मोलालिटी 2.79 मोलालिटी। क्लियर है? हमने आज की क्लास में मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी एंड मोलारिटी किया है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, बट अगर आपको इसके आगे का भी पढ़ना है जैसे कि पीपीएम, नॉर्मेलिटी, अगर आपको ये पढ़ना है तो इसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, पर वो क्लास 12 के प्लेलिस्ट में है। ठीक है, अगर पढ़ना है तो आप वहां से जाके एक बार इन सब की वीडियो देख सकते हो। बाकी क्लास 11 के अकॉर्डिंग तो आज हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, कल से क्वेश्चन आंसर हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी फॉर्मूले में, किसी भी क्वेश्चन में आप जरूर से जरूर पूछें। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, बाकी का कल की क्लास में। थैंक यू।